नमस्कार दोस्तों। मैं शैलेश यादव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी कैपिटल में। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी एग्रीकल्चर में उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, जैसे कि क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें, मतलब कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ की तैयारी शुरू करते हैं तो हमको डाउट बहुत आता है कि शुरुआत कहाँ से करें, ये समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढूं क्या ना पढूं, सबसे पहले क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, ये पढ़ें कि ना पढ़ें। ठीक है, बहुत तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं जब हम शुरुआत करते हैं। ताकि एक फ़्लो बने, फ़्लो बनाने के लिए आपके पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनी रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये जानना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है जो आपको आने आते होंगे और आने चाहिए। नहीं आते हैं तो आपको आने चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ें कि आपके कम टाइम में अच्छे तरीके से आपका सिलेबस कवर हो जाए। और कहाँ से पढ़ें, क्या क्या चीज़ें मैं पढूं, कहाँ कहाँ का मैं यूज कर सकता हूँ, किस किस सोर्स का मैं यूज कर सकता हूँ जहाँ से मुझे अच्छे स्टडी मटेरियल्स है या फिर आपके क्वेश्चंस में कोई भी चीज़ आपको स्टडी से रिलेटेड मिल सके। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वही है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। ठीक, तो ये तो मान लीजिए हमारा कोर्स है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट टू रीड। ठीक है, व्हाट टू रीड यानी कि क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या आपको पढ़ना है, तो पढ़ना क्या है, आपको सिलेबस पढ़ना है, कोर्स पढ़ना है, एमएससी एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसको पढ़ना है। तो उस पढ़ने में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। ठीक है, ये आपको और ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। मतलब फालतू चीज़ें जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, उसमें आप एक पैटर्न देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, टॉपिक्स देखेंगे कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये तभी होगा जब आप किसी भी पेपर को, पीवाईक्यूज को पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक टॉपिक को देखेंगे कि किस किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप जब पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ते वक्त डिसाइड करेंगे कि हाँ, ये टॉपिक मैंने देखा था, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, स्किप करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तब आपको पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक। तो ये तभी होगा जब आप पीवाईक्यूज को एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला काम यही करना है कि आप पीवाईक्यूज उठाइए, जितने भी पीवाईक्यूज आपको मिल सकते हैं ऑनलाइन, आपको सब मिल जाएगा। आप वहाँ से क्वेश्चन के एनालिसिस कीजिए, अलग अलग टॉपिक के। जैसे कि मान लीजिए मैं आप बता रहा हूँ कैसे करना है। आप पहले उठाए एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी आपने क्या किया, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। ठीक है, आपने एग्रोनॉमी क्या क्या सब्जेक्ट उठाया, आपको एग्रोनॉमी पढ़ना है, एग्रोनॉमी से आप शुरू करना चाहते हैं। तो एग्रोनॉमी शुरू करने से पहले आप पीवाईक्यूज उठाइए। पीवाईक्यूज में देखिए कि एग्रोनॉमी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या वो आपके सीरियल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि जनरल एग्रोनॉमी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, या क्रॉप के बाई प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तब आपको पैटर्न पता चलेगा, आइडिया लगेगा कि अच्छा, एग्रोनॉमी से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब आप एग्रोनॉमी शुरू करेंगे पढ़ना, तो जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस जिस टॉपिक से, पहले उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे। वो टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और जब भी पीवाईक्यू सॉल्व किया जाता है या आप सॉल्व करेंगे या एनालिसिस करेंगे, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं। तो आपको पता है कि एक आपका आंसर सही है, बाकी 3 जो ऑप्शन है ना, ये उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना कि इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि चांसेस होते हैं कि मान लीजिए इस बार इस वाले ऑप्शन से क्वेश्चन आया, अगली बार इसी 3 ऑप्शन में से, 3 ही ऑप्शन में से दोबारा क्वेश्चन बन जाए। तो इसलिए आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस इस तरीके से करना है, चारों ऑप्शन को देखना है और टॉपिक्स को आपको देखना है कि किस टॉपिक से कौन से सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो हो गया व्हाट टू रीड। तभी आपको यहाँ से पता लगेगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा है कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ने का मतलब है कि आप इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन।
एग्रीकल्चर आपका ऐसा सब्जेक्ट है ना, इतना वास्ट इसका सिलेबस है कि कुछ भी आप पढ़ेंगे, अगर एक हफ्ते छोड़ दिए तो पीछे वाला गायब हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, एग्रोनॉमी में आपने 5 पेज पढ़ लिया, ठीक है, शुरू के 5 पेज पढ़ लिया, किसी क्रॉप के बारे में पढ़ लिया, ठीक, अब छोड़ दिए। एक हफ्ते बाद आप देखेंगे दूसरा आप क्रॉप पढ़ रहे हैं कोई, उसका भी 5 पेज पढ़ लिए या उस क्रॉप को कंप्लीट कर लिए, फिर तीसरा कोई क्रॉप पढ़ने हैं, तो पीछे वाली जो क्रॉप आप पढ़े रहेंगे, अगर उसका रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन याद रहेगी, कुछ भूल जाएगा, और जो याद भी रहेगा वो आपके कन्फ्यूजन में आ जाएगा। अगर उससे क्वेश्चन आ जाएगा ना, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन वो गलत होना है। तो इसलिए जितना पढ़ें उससे कहीं ज़्यादा रिवीजन करें। अगर आप मान लीजिए 4 घंटे आप पढ़ रहे हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 4 घंटे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 1 से 2 घंटे उसको रिवीजन में दीजिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, लिख लिख के रिवाइज कीजिए कि क्या क्या आपने पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट लगा, उसके नोट्स बनाइए, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए। आप हफ्ते में एक दिन रिवीजन के लिए रख लीजिए, जैसे संडे है आपका, संडे के दिन आप प्रॉपर रिवीजन का रखिए कि जो भी आप हफ्ते में पूरा पढ़े रहेंगे, हफ्ते दिन में जितने भी आप चीज़ें कंप्लीट किए रहेंगे, उसको संडे का पूरा सुबह से लेकर शाम तक आप उसको रिवाइज कर लेंगे। फिर यही पैटर्न आप आगे फॉलो कीजिए जब आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो एक यूनिट कंप्लीट हुआ, अगले संडे को आप रिवाइज कर लिए, ठीक है। फिर आपका दूसरा यूनिट कंप्लीट हुआ, तो अगला संडे आएगा, उसमें पहला और दूसरा यूनिट रिवाइज कर लेंगे, तो आगे बढ़ते जाएंगे और ये आपका क्रम बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ने का मतलब यही होता है, ठीक है। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, जितना पढ़ेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट टाइम में जब क्वेश्चन आता है और जब आपको ये रहता है कि अच्छे से रिवाइज नहीं रहता ना, तो एग्रीकल्चर में अगर एक क्वेश्चन पे आप देखते, जो मान लो क्वेश्चन देखे आपको आंसर लग रहा है ये होगा, वही आंसर होता है। अगर जहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दे दिए, आपको कई ऑप्शन लगने लगेगा कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा कंफर्म पता रहेगा कि इसका आंसर तो ये होगा। चाहे आप कितनी बार उस पर टाइम दे, 10 मिनट टाइम दे, लेकिन आपको पता रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये आपका हाउ टू रीड। तीसरा है कि कहाँ से पढ़ें, वेयर टू रीड। कहाँ से पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी में कि आपको पूरा ध्यान देना है आपके जो भी प्रॉपर नोट्स आप बनाएंगे उन पे, और नोट सबको बनाने हैं। बुक से पढ़िए, ठीक है, बुक है आपके पास, आप बुक से पढ़ रहे हैं, उसमें अंडरलाइन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उसको लिख के अपने खुद का नोट्स बनाएंगे ना, तो एक प्रिसाइज नोट बनेगा, और लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन में आप पढ़ेंगे कि देखकर जितना याद होता है उससे कहीं ज़्यादा लिख कर याद होता है, ठीक है। और लिखने के बाद उसको जब बोल बोल के रिवीजन करेंगे तो वो कहीं ज़्यादा आपको रिवीजन करने का फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए वेयर टू रीड में यही है कि आपको पहले खुद से पढ़िए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी तो आपको ऐसे भी करना है, चाहे आप कहीं कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं या कुछ भी। सेल्फ स्टडी यानी कि जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं या खुद से जब पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छे से उसमें घुस के पढ़िए कि क्या चीज़ें हैं। 1 घंटा 2 घंटा आप जब भी पूरा मन लगा के पढ़िए, और उसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो जो लग रहा है कि आपको ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसका वही है फॉलो करिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो वेयर टू रीड, कुछ बुक्स हैं, बुक्स आपको फॉलो करनी है, कर सकते हैं, जैसे कि आपका नेमरा सुंडा है, एस आर कांतवा है प्रैक्टिस के लिए, अरुण कत्यान वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये सारे बुक्स आप सीयूटी के लिए पर्याप्त हैं। इतना आपका सीयूटी का सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप उसको अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़ने से और नोट्स बनाने का यही फ़ायदा होगा कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप खुद से पढ़े हैं, खुद से नोट्स बनाए हैं, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया वेयर टू रीड। तो मान लीजिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं कोर्स लिए, तब भी आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी खुद से, क्योंकि कोई भी आपको चीज़ें गाइड करेगा, बताएगा, उसको अपने अंदर लाना, आपके दिमाग में बैठाना, ये आपका काम है। वो कैसे होगा, आप उसको बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, यानी सेल्फ स्टडी करेंगे उसको लेकर, नहीं ये चीज़ है, ऐसी चीज़ें होती हैं, खुद से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि वेयर टू रीड, हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड, ठीक है। ये आपको मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें कैसे करनी है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है, ठीक है, कि आपको क्या एक स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आपका स्मार्ट स्टडी हो सके, ठीक है। आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं आपके सिलेबस में सबका वेटेज बराबर ही है,
ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी बताऊंगा किस सब्जेक्ट से कितने आए हैं और क्या आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट को लेकर, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं, ये हमारा कोर्स है कर्तव्य बैच, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यूज, फ्री टेस्ट सीरीज, स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स, यानी कि जो भी आपके मेंटर, यानी जैसे कि एग्रीकल्चर का मेंटर मैं हूँ, तो मेरा पूरा आपका सपोर्ट रहेगा 24/7। आप कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कि सर ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको पूरा फ्री मिलेगा, कोई इसका चार्ज नहीं है, ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, पीवाईक्यूज होंगे, डीप एनालिसिस, मतलब जो भी पीवाईक्यूज हैं उसका एनालिसिस किया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहा है, किस टॉपिक्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, जो भी चीज़ें आपको क्लास में बताई जाएंगी वो उसका आपको स्टडी मटेरियल, वो तो आपका जाहिर सी बात है मिलना ही चाहिए, मिलेगा भी। और यहाँ पे जो आपका लिखा है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग अवेलेबल आफ्टर लाइव क्लास, यानी कि क्लासेस लाइव होंगी, और लाइव होने के बाद मान लीजिए किसी दिन आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते, या कोई भी आपको, आपके पास टाइम नहीं है लाइव क्लास अटेंड करने का, तो वो लाइव क्लास आपको रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो जाएगी। उसको आप कभी भी चाहिए, कभी भी चाहे आप देख सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, 24/7 वो आपके पास अवेलेबल रहेगा आपके एग्ज़ाम तक, यानी कि जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है तब तक वो अवेलेबल रहेगा, आप बिंदास देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोर्स के बारे में। बाकी आपको डिटेल्स चाहिए होंगी तो आप नीचे दिए गए आपके स्क्रीन पर नंबर होगा, या यहाँ पे भी नंबर शो हो रहा होगा, इससे आप कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं, या तो हमारा जो ऑफिशियल आपका ऐप है स्टडी कैपिटल का, वहाँ से डायरेक्ट जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोर्स प्राइस है, ऑफर प्राइस अभी ये चल रहा है आपका। ठीक है, आपको इतने में मिलेगा, बाकी डिस्काउंट्स वगैरह कभी कभी मान लीजिए आते हैं, कोई मान लीजिए त्यौहार आ गया, उस पर डिस्काउंट आ गया, लेकिन जितना आप लेट करेंगे उतना आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी का टाइम जो है आपका बहुत सही टाइम है, आपका 4 महीने में 5 महीने पूरा आपका कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इससे लेट करेंगे तो आपको पीछे की चीज़ें कंप्लीट, मतलब करने में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कोर्स लेना है तो सोचिए मत कि इस अभी नहीं लेंगे, 10 दिन बाद लेंगे, 15 दिन बाद लेंगे, ले लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी मैं आपको बता ही दिया कि अगले वीडियो में हम किस पे बात करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी के बारे में, और जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस जिस टॉपिक से, उस पर हम लोग बात करेंगे, और कि किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं ध्यान देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और अगर कोई आपका सजेशन होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।